नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चीज़ें आपको कंफ्यूज करके मैं समझाऊंगा। कंफ्यूज इसलिए करूंगा क्योंकि अभी कंफ्यूज होंगे तभी आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने से बचेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होती है एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी पारित कौन सा विधेयक था? कहने का मतलब देखिए, आपको ऑप्शन 101 दिया रहेगा, 122 दिया रहेगा। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी लगता है कि यार 101 याद किया था, कभी लगता है 122 याद किया था, और हालांकि दोनों है, और जो आंसर है वो दोनों है। और किस तरीके से आंसर दोनों है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। दो वर्ड ध्यान दीजिएगा, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। बिल का मतलब होता है विधेयक और एक्ट का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो कोई भी जब सरकार, कोई भी जो नेता हैं वो पहले कोई भी कानून नहीं बनता है, पहले उसको लाते हैं, खाका लाते हैं संसद में, उसको कहते हैं विधेयक। यानी कि अभी तक वो कानून नहीं बना है, बस उसका खाका लाए हैं कि ऐसे ऐसे करना है देश में, ये वाला कानून अगर अच्छा रहे, ये बना देते हैं तो अच्छा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं विधेयक। जब इस पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, मुहर मार दिया, तब जाके ये बन गया कानून। ठीक है, बात समझ में आई? तो बहुत सारे ऐसे भी विधेयक होंगे जो कि विपक्ष कहेंगे नहीं नहीं इसमें गलत है, ये है वो है, तो वो विधेयक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि विधेयक की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब तक कानून नहीं बन जाता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले जो संसद में प्रस्तुत होता है उसको कहते हैं विधेयक। तो जो जीएसटी देखिए, तो विधेयक हमेशा ज़्यादा होगा कानून से, क्योंकि विधेयक जो लाया गया उसी में से कानून बनते हैं। तो कुछ ऐसे भी विधेयक होंगे जो कि विपक्ष वालों ने नकार दिया होगा या वो फेल हो गया होगा, तो वो कानून नहीं बनेगा। सपोज 10 विधेयक लाया, उसमें से 8 गो पारित हो गया, यानी कि 8 गो क्या हो गया कि कानून बन गया। तो विधेयक हमेशा ज़्यादा होते हैं, कानून हमेशा कम होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी कौन सा विधेयक था? ये आपके 122वां विधेयक था। तो ऑब्वियस है जो कानून होगा वो 122 से तो कम होगा, यानी कि उससे पहले भी बहुत सारे विधेयक आए होंगे, 121वां आया होगा, 120वां आया होगा, उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे फेल हो गए होंगे। ठीक है, तो ये जो विधेयक था 122वां था और ये पारित हो गया, यानी कि उस समय 101वां कानून बना। ठीक है, एक्ट। तो जीएसटी कौन से एक्ट के तहत लागू हुआ? 101वां एक्ट के तहत। और कौन से विधेयक था? ये आपका 122वां। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो पाएंगे कभी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की? तरन तारण साहिब एक सिटी है, जैसे पटना सिटी हो गया। ठीक है, पटना सिटी पटना में ही है, एक जगह का नाम है। तो उसी तरीके से तरन तारण साहिब एक सिटी है, यानी कि आप कह सकते हैं शहर है। ठीक है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन देव ने। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, अर्जुन हमेशा तान देते थे तार को। ये जो आपका धनुष है, तानना पड़ता है, धनुष चलाने के लिए तानना पड़ता है तार को, ये वाला जो तार है उसको। तो इस तरीके से अर्जुन रिलेट करके याद रखेंगे। अगला है, साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या संबंधित है? ये कैथलिक के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कैथलिक के द्वारा। कहाँ पे? ज़्यादातर कैथोलिक गोवा वगैरह में ही रहते हैं, गोवा में। अब याद करने का तरीका देखिए, 100 आओ जो आओ, यानी कि गोवा में 100 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 100, 1000, 2000 आता है कोई दिक्कत नहीं है, सब जाते ही हैं वहाँ। ठीक है, तो कहते हैं ना कि चलेंगे इस बार गोवा, तो वहाँ के आदमी कहता है कि 100 आओ, एक एक दो क्यों आते हो, 100 आओ तो हम लोग को भी इनकम होगा। ठीक है, तो गोवा मतलब बीच के मामले में गोवा ज़्यादा फेमस है। इवन जो आपका जो चेन्नई का बीच हो या केरला का बीच हो या आपके महाराष्ट्र का बीच हो, उसमें से ज़्यादा फेमस तो आपके गोवा कहेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्शन है। जो भी है, मैंने तो नहीं गया, लेकिन दोस्तों ने बताया है, जैसा कि हमारे दोस्तों ने वहाँ पे मतलब मज़े लिए हैं। जिस तरीके से समुद्र के बीच में जाएंगे, वहाँ पे कैसीनो वगैरह चलता है, दारू वारू सब चलता है, क्योंकि इंडिया के लैंड पे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है इंडिया का ऐसा कि आप कैसीनो यहाँ ज़मीन पे नहीं खोल सकते, इंडिया के कोई भी पार्ट में। ठीक है, तो इंडिया के पार्ट जो समुद्र है वहाँ पे जाके खेलते हैं कैसीनो, वहाँ पे जो जहाज़ है उसको अस्थिर रखते हैं और वहीं पे पार्टी वार्टी सब चलती है। ठीक है, या देख लेते हैं ये कैसा मनाया जाता है, क्योंकि आपको पिक्चर से समझ में आएगा। देखिएगा, साओ जोआओ
फेस्टिवल देखिएगा, इसमें क्या होता है ना कि एक तालाब जैसा होता है या कुआं होता है, उसमें ये लोग कूद के नहाते बहाते हैं, कुछ ऐसा कुछ इसका सिस्टम होता है, ठीक है। और ये मानसून के आगमन के समय ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्लोट फेस्टिवल। नाम से ही पता चल रहा है कि यानी तैरता हुआ फेस्टिवल, जिसको हम थेपोत्सवम या थेपोत्सवा कहते हैं, ठीक है। ये मदुरई में मनाया जाता है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि ये दक्षिण भारत की ही यहाँ पे दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू मंदिरों में किया जाने वाला एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है। मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के चितरई या मेष के महीने में मनाया जाता है। देखिएगा मंदिरों के मुख्य मूर्ति को सजाया जाता है और मंदिर तालाब के माध्यम से जुलूस निकाला जाता है। जैसे सपोज ये वाला आपका पूरा तालाब है, यहाँ बीच में मंदिर है, ठीक है। यहाँ से जुलूस निकलेगा और तैरते हुए यहाँ पे लोग जाएंगे बोट के थ्रू या बेड़ा के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्लोट फेस्टिवल। नाम से ही पता चल रहा है फ्लोट करते हुए, ठीक है, यानी कि तैरते हुए जाते हैं, ठीक है। अब तैरते हुए कोई भी सामान तो बहुत दूर तक निकल जाता है, नदी में कोई भी चीज़ तैरता है तो वो काफ़ी दूर तक निकल जाता है, यानी कि मदुरई। अगला क्वेश्चन है सी राजगोपालाचारी किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सबको पता है कि जब नमक सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी ने लीड किया था दांडी मार्च। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ने ही ऐसा काम किया था, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए अपने अपने राज्य में सभी लोग लीड कर रहे थे, यानी कि उस तरीके का मार्च निकाल रहे थे। तो तमिलनाडु की बात करें तो उस समय सी राजगोपालाचारी जो थे वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए, कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब याद करने का तरीका देखिएगा, ये जो नमक सत्याग्रह है वो अपना राज्य के लिए कर रहे थे कि हमारा राज्य आ जाए गांधी जी। तो यानी कि ये राज्य मिलेगा कब, जब आप सत्याग्रह करेंगे, तमिल, ठीक है, मिलेगा कब, जब राज्य तभी मिलेगा जब आप नमक सत्याग्रह करेंगे। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये इको रिट्रीट महोत्सव 2020 से स्टार्ट किया गया है और हर वर्ष 21 में भी मनाया गया, 22 में भी मनाया जाएगा। ये उड़ीसा में मनाया जाता है इको रिट्रीट महोत्सव। अब देखिए ये जो इको रिट्रीट महोत्सव है वो क्या है कि ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का महोत्सव मनाया जाता है। आपको भी पता है कि जो उड़ीसा है उसका इतिहास कितना खूबसूरत रहा, जैसा कि कलिंगा वगैरह आर्किटेक्ट वहाँ पे है, कोणार्क वगैरह, पुरी वगैरह। तो ये सब चीज़ों को मिला के वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित करती है। कहाँ की सरकार, उड़ीसा के, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति के अवसर पे किस राज्य में मकर विलक्कू वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। देखिएगा ये जो मकर विलक्कू जो उत्सव है वो आपके केरल में मनाया जाता है, मकर संक्रांति जैसे ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो याद करने का तरीका देखिएगा, यहाँ पे मकर कर कर मकर यानी कि केरल, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। मकर केरल, मकर कर, यहाँ पे भी कर है, ठीक है, यहाँ पे भी, हालांकि कर्नाटक भी होता है लेकिन जनरली ओनम, पोंगल, मकर विलक्कू ये सब साउथ के, जो ये आपके केरल और आपका जो तमिलनाडु है यहीं पे ज़्यादातर आपके इस तरीके के फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी ल है, इसमें भी ल है और इसमें भी, केरल में भी ल है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।